आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम विथ राहुल सर में। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी की नोटिफिकेशन आ गई स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए। यह एग्ज़ाम होना है 11 नवंबर से 15 नवंबर तक। अब आपके पास तैयारी के लिए लगभग 50 से 55 दिन बचे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि किसी में आपके बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, कुछ ऐसे ओकेजन्स आएंगे जिस दिन आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। अब आपको इन 50 से 55 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है ये आपके ऊपर है। आपको पर डे कम से कम 1 से 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने चाहिए। अब प्रैक्टिस सेट कौन सा सॉल्व करें, तो इसके लिए आप ग्रेडअप का प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं जो ऑनलाइन है, और ऑफलाइन में आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको 200 क्वेश्चंस हैं आपके पास, और आपको 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट्स ही हैं। आप इन 120 मिनट्स को कैसे आपको यूटिलाइज करना है इस पर आपको ध्यान देना है। जैसे जीएस के क्वेश्चंस को आपको करना होगा, जीएस के जो आपके 50 क्वेश्चंस हैं इसे आप प्रयास कीजिए कि आप इसे 12 से 15 मिनट में कर लीजिए। रीजनिंग में जो आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं इसको प्रयास कीजिए आप 35 मिनट्स में करने का। और इंग्लिश के जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं इसके लिए आप कम से कम समय दीजिए 70 मिनट्स का। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए इस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप भले ही घर पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार जरूर रिपीट कीजिए, पूरे क्वेश्चंस को। प्रैक्टिस सेट्स में आपको मिलेगा क्या कि इससे ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट में तो आपको जीएस के लगातार सारे क्वेश्चन, रीजनिंग के और इंग्लिश के सारे क्वेश्चन क्रम से मिलते हैं। इंग्लिश में भी जैसे मान लिया आपको एरर के लगातार 10 क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट के 10 क्वेश्चन, फिर लगातार क्लोज पैसेज आएगा। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो वहाँ पर आपके सामने ये प्रॉब्लम रहती है कि आपको एक एरर मिलेगा तो कभी एक पैसिव है, एक सिनोनिम आएगा तो एक इडियम फ्रेज आएगा, अल्टरनेट रहते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए वहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाती है। अब आपके पास समय जो है, मतलब पर डे आपको 1 या 2 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना ही है। इसके साथ साथ आपको पर डे नियर अबाउट और प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करने आपको लग जाएंगे 6 घंटे। तो इसके अलावा आपको कम से कम रोज़ 10 घंटे और पढ़ने होंगे। इन 10 घंटों में आपको अपना टाइम डिवाइड करना होगा कि आपको 2 घंटे जीएस पढ़ना है, फिर जीएस में आपको कितना स्टैटिक पढ़ना है, कितना आपको करंट पढ़ना है, आपको इंग्लिश में वोकैब पे कितना टाइम देना है, क्लोज कितने डेज आपको सॉल्व करने हैं, रीजनिंग पे आप कम से कम समय भी दे सकते हैं। देखिए एसएससी की एक स्ट्रेटजी ये भी रहती है कि एसएससी हर साल पेपर्स में कुछ ना कुछ नया जरूर करती है। जैसे अगर बात की जाए 2018 की, तो 18 में क्या हुआ था कि 18 के पेपर में आपका करंट बहुत टफ आ गया था। टफ नहीं था करंट यही टफ था कि उसमें एक ही टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते थे। तो जो स्टूडेंट उस टॉपिक को नहीं पढ़ता था उसके 4 से 5 क्वेश्चन मिस हो गए। लास्ट ईयर क्या हुआ 19 के एग्जाम में कि 19 के एग्जाम में रीजनिंग थोड़ी सी कैलकुलेटिव आ गई। रीजनिंग टफ नहीं थी लेकिन कैलकुलेटिव थी। जो स्टूडेंट्स उस तरह की प्रैक्टिस नहीं किए थे उनके लिए वो टफ था। तो इंग्लिश पिछली बार सरल थी, तो इस बार के एग्जाम में भी कुछ ना कुछ नया होगा। तो वो स्टूडेंट्स जो 18 या 19 के एग्जाम में किसी कारण से चूक गए, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि भाई आपके पास अनुभव है, आप अपने अनुभव का लाभ लीजिए। जो गलतियां आपने की हैं इन 2 सालों में उनको मत दोहराइए, लेकिन जो पार्ट आपका कमज़ोर है आपने उसको तैयार किया ही होगा। लेकिन आगे आने वाले एग्जाम के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए आप और मेहनत करिए, क्योंकि हर साल जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, जितने भी नए स्टूडेंट आते हैं किसी भी कंपटीशन में, वो उन पुराने स्टूडेंट से बहुत ही पढ़ने में तेज होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप पर डे की प्लानिंग कीजिए। आप आज से ही, जैसे आज आपकी मान लीजिए लगभग 12 अक्टूबर आपका डेट आज है, तो आप 12 अक्टूबर 2021 से अपना जो है 5 नवंबर 2021 तक की अपनी आप प्लानिंग कर लीजिए कि आपको पर डे क्या क्या पढ़ना है, कितनी देर आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, कितनी देर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है। अब मेरे अनुसार आपको अब कुछ नया पढ़ने से बचना चाहिए। रीजनिंग में तो बहुत कम समय देना है। करंट में आप है कि करंट आप कहाँ से पढ़ें, तो करंट के लिए आप पूरा 21 का करंट पढ़िए। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का करंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो देखिए फरवरी का करंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, फरवरी मंथ का। इसके बाद आपका जुलाई और अगस्त का करंट सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। इन 3 महीने के करंट से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। स्टैटिक जीएस पे भी पूरा फोकस करते रहिए। इंग्लिश में वकैब नई याद मत करिए, अब समय आपके पास नहीं है कि नए वकैब आप याद कर पाएंगे। जो आपने पुरानी वकैब याद की है, आपने घटनाचक्र से याद किया है, आपने द हिंदू की वकैब याद की, आपने किसी ऑनलाइन सोर्सेज से याद की है, उन वकैब को आप रिपीट करिए। आपके पास केवल रिपीट करने का ही समय है, अब नया याद करने का कुछ भी समय आपके पास नहीं बचा है। जब आप पर डे को डिवाइड करेंगे ना, जिससे आप हर डे का जब प्लान बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपके पास अब समय ही नहीं बचा है कि अब आप कुछ नया पढ़ सकें। जितना पढ़े हैं उसी को अच्छे से रिपीट करिए और होपफुल होकर पेपर दीजिए।
आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो जब मेरी ऑफलाइन क्लासेज में जब रिवीजन मैं कराऊंगा तो मैं उनकी वीडियो भी आपको टॉपिक वाइज अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।